हेलो व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच की पहले भी डाली थी, अपलोड की थी इससे जस्ट पहले वीडियो। उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका जन्म कैसे हुआ, एक हिस्टोरिक पिक्चर देखी थी पार्ट ऑफ स्पीच की। वैसे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का इतिहास कौन पूछता है। इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच की। अब देखो, ये जो 8 नाम हैं इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर कोई व्यूअर ये पहली वीडियो देख रहा है तो आई बटन पे जाओ, उसके अंदर मैंने लिंक दे रखा है उसका। अब ये जो 8 नाम हैं ये क्या चीज़ हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। बेसिकली ये सब जो हैं ये वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। शब्दों को ही कहा जाता है। ये 8 तरीके के शब्द होते हैं, ठीक है। एक शब्द को इन 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उनकी कुछ ना कुछ खासियत देखते हुए कुछ शब्दों को बोल दिया गया कि ये नाउन कहलाएंगे, कुछ शब्दों को बोल दिया गया कि ये प्रोनाउन कहलाएंगे, कुछ वर्ड्स के लिए एडजेक्टिव का नाम दिया गया और कुछ वर्ड्स को वर्ब का नाम दिया गया, और ऐसे ही एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन बोल दिए गए। अब होने को ये सब शब्द हैं, और ये हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी शब्दों को मिला कर के ही एक सेंटेंस बनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो उस सेंटेंस को समझने के लिए हर एक वर्ड को समझना है, और हर एक वर्ड को समझने के लिए इन 8 तरीके के वर्ड्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कलेक्शन होता है शब्द के टाइप्स का, और वो टाइप्स हैं ये 8, ठीक है, 1 से लेके 8। और इनको कंबाइनली, इन पूरे वर्ड्स को कंबाइनली कह दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यही आज से हम स्टार्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा नाउन पे। चैप्टर 1 नाउन। आज हम इस वीडियो के अंदर नाउन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। When we start noun, the first question arise in front of us that what is noun, और नाउन क्या होते हैं, और what we understand from the word noun, क्या हम समझते हैं नाउन शब्द से। तो इसे बताने के लिए मैंने 2 डेफिनेशन यहाँ लिखी है। पहली डेफिनेशन बताती है कि द वर्ड नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहा गया है? किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को नाउन कहा गया है। And in the second definition, a noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. नाउन सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसे क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी की गुणधर्म, कंडीशन यानी कि किस स्टेट ऑफ टाइम के साथ वो है, और फिर एक्शन यानी कि क्रिया, इन सब को मिला करके कहा जाता है नाउन। Now students, see what is the difference between these two definition. The 3 words are extra in the definition 2, and these 3 words are quality, condition and action. Now you think, सर कौन सी डेफिनेशन दोनों में से सही होगी? तो मैं कहूँगा कि डेफिनेशन 1 is more better than definition 2 till we talked about the 10th और 11th level standard, ठीक है। सेकंड नंबर की डेफिनेशन कब आपके काम में आने वाली है? जब आप हायर स्टैंडर्ड की पढ़ाई करोगे, तब आपको ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नाउन की समझनी पड़ेगी। अभी के लिए हमारे पास डेफिनेशन 1 काफ़ी है नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई? नाउन उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराए, ठीक है। ऐसे वर्ड्स नाउन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी प्लेस का, पर्सन का और थिंग का हमें नाम बताएं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है नाउन, ठीक है।
अब देखो पर्सन, प्लेस और थिंग से क्या मतलब निकलते हैं वो भी देख लेते हैं। पर्सन का मतलब होता है नेम ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी भी पर्सन का नाम आपको बताया गया है तब वो एक नाउन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल राधा एंड कृष्णा। प्लेस से हम क्या समझ सकते हैं, नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी भी स्थान का अगर आपको नाम बताया गया तो हम कह देंगे कि ये नाउन है। फॉर एग्जांपल जयपुर एंड दिल्ली। नाउ थिंक, नेम ऑफ एनी थिंग, किसी भी वस्तु का अगर आपको नाम बताया गया है सेंटेंस में तो हम कह देंगे कि वहाँ पर ये नाउन है। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, कैमरा। देन क्वालिटी, क्वालिटी किसे कहेंगे, वर्ड्स दैट यूज टू रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे शब्द जो किसी पर्सन की, प्लेस की और थिंग की क्वालिटी का वर्णन करते हैं, उन शब्दों को हम काउंट करेंगे क्वालिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल होनेस्टी, ब्रेवरी। तो ये दोनों ही शब्द किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं। ऐसे प्लेस की क्वालिटी भी हो सकती है, किसी स्थान है वहाँ पर कुछ विशेष उसकी क्वालिटी हो सकती है। इसी तरीके से किसी वस्तु की भी कुछ खास क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड लास्ट वर्ड आता है कंडीशन। कंडीशन किसे कहेंगे, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ टाइम। ऐसे शब्दों को हम कंडीशन में काउंट करेंगे जो किसी स्टेट ऑफ टाइम का वर्णन करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड एंड इलनेस। तो चाइल्डहुड क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है कि हाँ 2 साल पहले या 3 साल पहले जो है मैं चाइल्डहुड स्टेज के अंदर था, मेरा चाइल्डहुड था, तो तब हम कह देंगे कि ये किसी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ टाइम का के बारे में बता रहे हैं। फिर इलनेस, तो इलनेस किस चीज़ को बताता है, ये बीमारी को बताता है कि जो व्यक्ति है वो बीमार है। तो बीमार क्या है, स्टेट ऑफ टाइम है, परमानेंट तो नहीं रह सकता एक व्यक्ति बीमार। तो कंडीशन के अंदर हम उन शब्दों को लेंगे जो किसी स्टेट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। देन लास्ट वर्ड इज़ एक्शन। एक्शन से हम क्या समझते हैं, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स सम एक्शन दैट हैपन्स। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट, लाफ्टर, ये सब, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होना कि एक्शन जो है यहाँ क्रिया को नहीं कहा गया है, एक्शन ऐसे शब्दों को कहा गया है जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस में मैं बोलता हूँ फाइट हो रही है, ठीक है, तो उस सेंटेंस के अंदर फाइटिंग जो है वो क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। तो ये जो 6 वर्ड्स हैं ये सब कहलाते हैं मिलकर के नाउन, ठीक है। अब आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर नाउन कौन सा है, वो आपको बताना है कि क्या कौन सा वर्ड इसमें नाउन का काम कर रहा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, इन 6 वर्ड्स को आप ढूंढेंगे। उसके अंदर पहला वर्ड है या तो किसी पर्सन का आपको नाम बताया गया हो उस सेंटेंस के अंदर, तो वो आपको देखना है कि किसी का नाम बताया हुआ है क्या। दूसरा, किसी स्थान का नाम आपको बताया हुआ है क्या, प्लेस का नाम आपको ढूंढना है पूरे सेंटेंस में। तीसरा, किसी वस्तु का अगर नाम बताया गया है क्या सेंटेंस के अंदर। चौथा, किसी क्वालिटी के बारे में बताया गया है क्या सेंटेंस के अंदर, वो आपको देखनी है। फिर कंडीशन आपको देखनी है कि कोई कंडीशन बताई हुई है क्या, स्टेट ऑफ टाइम का वर्णन किया गया है क्या सेंटेंस के अंदर। और फिर आपको ढूंढना है कि कोई एक्शन हो रहा है, उसकी बात हो रही है क्या। तो इन 6 शब्दों को आप ढूंढोगे सेंटेंस के अंदर और जो शब्द मिलता है तब आप कह दोगे कि वो शब्द कहलाएगा नाउन। तो ये सारी बात हुई नाउन के बारे में। अभी अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन एक छोटा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, नाउन अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग बेसिस पर नाउन को क्लासिफाई किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू आप देखना, पूरा नाउन का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।